नमस्कार। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आई है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ आम सवाल हैं, FAQs है, जिनके जवाब हम ढूंढेंगे। कोशिश ये समझने की है कि भाई इस योजना से आम उपभोक्ता को क्या मिलेगा, शर्तें क्या हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, इस योजना में आखिर मुफ्त क्या है, क्या मिल रहा है मुफ्त? हाँ, देखिए सीधी बात यह है कि इस योजना में हर महीने जो पहले 125 यूनिट बिजली की खपत होगी ना, वो बिल्कुल मुफ्त होगी। और इसमें सिर्फ बिजली का इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि जो फिक्स्ड चार्ज लगता है और जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, वो सब शामिल है। सब शामिल है। हाँ, 125 यूनिट तक आपका बिल जीरो आएगा। 125 यूनिट तक जीरो बिल, अरे वाह, ये तो लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की खपत ज्यादा हो गई, 125 यूनिट से ऊपर चली गई, जैसे 150 यूनिट हो गई, तब क्या होगा? क्या वो पहले 125 यूनिट तब भी फ्री रहेंगे? हाँ, बिल्कुल। वो शर्त बनी रहेगी, पहले 125 यूनिट का फायदा मिलेगा, वो मुफ्त ही रहेंगे। अब 125 से जितनी भी ज्यादा यूनिट होंगी, उन पर जो पहले से सब्सिडी वाली दरें लागू हैं, उनके हिसाब से बिल बनेगा। और हाँ, एक और बात, उन्हीं अतिरिक्त यूनिट्स पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी देनी होगी। अच्छा। और फिक्स चार्ज का ऐसा है कि अगर आपका जो स्वीकृत लोड है, मान लीजिए 2 किलोवाट, उसका 75% से ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो फिर पूरे महीने का फिक्स चार्ज लगेगा। समझ गई। फायदा तो है, पर 125 के पार होते ही थोड़ा हिसाब देखना पड़ेगा। और एक चीज और, जो राज्य सरकार की पहले से सब्सिडी चल रही थी अलग अलग स्लैब पे, उसका क्या होगा? वो रहेगी? जी हाँ, वो जारी रहेगी। 125 यूनिट के बाद जो खपत होगी, उस पर भी जो मौजूदा सब्सिडी है अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कुटीर ज्योति है, घरेलू 1, घरेलू 2, घरेलू 3, वो सब्सिडी मिलती रहेगी। जो हमारे स्रोत हैं, उनमें इसकी पूरी टेबल भी दी गई है कि 2025-26 के लिए सब्सिडी के बाद क्या रेट लगेंगे। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब आते हैं कि ये योजना किसके लिए है। क्या ये सिर्फ शहर वालों के लिए है या गाँव में भी? और क्या कोई खास शर्त है इससे जुड़ने की? नहीं, ये योजना पूरे बिहार के लिए है। शहर हो या गांव, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। जिनके पास पहले से कनेक्शन है, वो सब इसके पात्र हैं। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सरकार उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है। प्रोत्साहित किस लिए? कि वो अगले 3 साल में अपने घर पर 1.1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा लें। सोलर, अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। सिर्फ मुफ्त बिजली नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी एक पुश है। लेकिन ये प्रोत्साहित करने का क्या मतलब है? अगर कोई मान लीजिए 3 साल में नहीं लगा पाया सोलर पैनल, तो क्या उसका ये 12.5 यूनिट वाला फायदा बंद हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी तक की जानकारी के हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर कोई 3 साल में सोलर पैनल नहीं भी लगाता है, तो भी उसे ये 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहेगा। पर हाँ, सरकार की मंशा साफ है कि लोग धीरे धीरे सोलर अपनाएं, तो वो प्रोत्साहन बना रहेगा। ये एक तरह से भविष्य की तैयारी भी है। अच्छा, ये जो 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, इससे कितनी बिजली बन जाती होगी अंदाजन? अनुमान ये है कि अगर ठीक से मेंटेन किया जाए तो 1.1 किलोवाट का सिस्टम महीने में करीब 125 यूनिट बिजली बना सकता है। अरे, लगभग उतनी ही जितनी मुफ्त मिल रही है। हाँ, बिल्कुल। और मान लीजिए किसी ने पहले से ही सोलर लगा रखा है, तो उनके लिए नेट मीटरिंग का नियम है। वो जितनी बिजली ग्रिड को देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वो उनकी ग्रिड से ली हुई बिजली इंपोर्ट से घट जाएगी, और जो नेट खपत बचेगी, उस पर 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। चलिए, आप कुछ और प्रैक्टिकल सवाल लेते हैं जो यकीनन लोगों के मन में होंगे। जैसे, क्या पुराने बिल अगर किसी का बकाया है, तो वो माफ हो जाएगा इस योजना में? नहीं, वो माफ नहीं होगा। जुलाई 2025 से पहले का अगर कोई भी बकाया है, तो वो उपभोक्ता को देना ही होगा। ये योजना उसके लिए नहीं है। ठीक है। और किराएदारों का क्या? बहुत लोग किराए पर रहते हैं, उन्हें फायदा मिलेगा? हाँ, अगर मीटर किराएदार के नाम पर है और वो SBPDCL या NBPDCL के वैध उपभोक्ता हैं, कानूनी तौर पर उपभोक्ता हैं, तो उन्हें भी ये लाभ मिलेगा। मालिक के नाम पर मीटर है तो मालिक को मिलेगा। समझ गई। और आजकल स्मार्ट मीटर बहुत लग रहे हैं, उनका क्या होगा? स्मार्ट मीटर वालों का हिसाब कैसे होगा? हाँ, स्मार्ट मीटर वालों के लिए, जिनका हिसाब तो रोज का रोज होता है, उनके केस में महीने के आखिर में अगले बिल में 125 यूनिट तक की कटौती का एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। और जो स्मार्ट प्रीपेड वाले हैं, जिनका पहले रिचार्ज होता है, उनके लिए जब तक महीने की 125 यूनिट खपत पूरी नहीं हो जाती, तब तक रोजाना कोई चार्ज नहीं कटेगा। अच्छा, सिस्टम तैयार है दोनों के लिए? जी। और आखिरी सवाल, उपभोक्ता को पता कैसे चलेगा कि हाँ, मुझे सब्सिडी मिल गई है? बिल में कैसे दिखेगा ये? हाँ, ये जरूरी है।
बिजली बिल में एक अलग सेक्शन होगा जिसका शीर्षक होगा राज्य सरकार का अनुदान। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा कि कुल कितनी सब्सिडी मिली है। इसमें 125 यूनिट तक वाली पूरी सब्सिडी होगी और अगर खपत उससे ज्यादा हुई है तो नियमों के हिसाब से जो अतिरिक्त सब्सिडी बनती है वो भी उसी में दिखेगी। पूरी पारदर्शिता रहेगी। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त, ये एक बड़ी राहत है। और साथ में भविष्य के लिए सोलर एनर्जी अपनाने का एक सुझाव या प्रोत्साहन भी है। ये सारी जानकारी, जैसा हमने बताया, सीधे सरकारी दस्तावेजों पर आधारित है। बिल्कुल। और यहां से एक सोचने वाली बात ये निकलती है जो शायद आगे देखने को मिले कि जब 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी तो लोगों के इस्तेमाल के पैटर्न पर क्या असर पड़ेगा? क्या ऊर्जा बचाने की आदतें और मजबूत होंगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफ्त मिलने पर खपत थोड़ी बढ़ जाए? ये देखना मतलब आगे चलकर काफी दिलचस्प होगा कि उपभोक्ता व्यवहार कैसे बदलता है। हाँ, ये वाकई एक विचारणीय पहलू है। ऊर्जा संरक्षण बनाम मुफ्त सुविधा, इसका संतुलन कैसे बैठता है, ये भविष्य ही बताएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।